सबसे पहले आपको खबर देंगे कोयटा से, जहां रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के इंतजार में खड़े मुसाफिर पर खुदकुश हमला किया गया, जिसमें 24 अफराद शहीद और 40 जख्मी हो गए। पुलिस और रेलवे हुक्काम के मुताबिक खुदकुश धमाका सुबह 8:25 पर टिकट घर के करीब प्लेटफॉर्म पर हुआ। बदकिस्मत मुसाफिर कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस के प्लेटफॉर्म पर लगने का इंतजार कर रहे थे। शहदा और जख्मियों में शहरियों के साथ कानून नाफिज करने वाले इदारों के लोग भी शामिल हैं। कोयटा से देखिए राशिद सईद की रिपोर्ट। धमाका कोयटा में रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर 8:18 पर हुआ, जब वहां मुसाफिरों की बड़ी तादाद सुबह 9 बजे जाफर एक्सप्रेस से अंदरूनी मुल्क जाने के लिए मौजूद थी। ताहम उस वक्त तक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर नहीं लगी थी। धमाका इतना जोरदार था कि उसकी आवाज दूर दूर तक सुनी गई। धमाके के नतीजे में रेलवे स्टेशन पर तबाही फैल गई। धमाके में जाबाक अफराद की लाशें और जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। धमाके के बाद रेलवे स्टेशन और सिविल अस्पताल में रिक़्क़त-आमेज़ मनाजिर देखने में आए। की आवाज़ आई, मैं जब वहाँ भाग कर पहुँचा, देखा तो मेरा बाजूद भाई उधर पड़ा हुआ था, लाशों का ढेर था और मेरा भाई शहीद हो गया। उसमें मेरा भाई मुझे छोड़कर चला गया। धमाका हुआ तो लोगों की चीख पुकार हुई, जो जिसमें से वहाँ से एक मेरा बड़ा भाई सेंट्री वर्कर, वो भी इस दुनिया में नहीं रहा अभी। धमाके के बाद पुलिस, सीटीडी और बम डिस्पोजल स्क्वाड रेलवे स्टेशन पहुंच गया और धमाके की तहकीकात और शवाहिद इकट्ठा करने का अमल शुरू कर दिया। यहाँ मौके पे आके जब हमें इनिशियली यही लगा कि शायद कोई सामान में कोई रखा या कोई ऐसी चीज़, लेकिन अभी हमें लगता है कि ये कोई खुदकुश है। कोयटा में रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर धमाके का ये अपनी नौयत का पहला वाकया है, जिसने वहाँ मुसाफिरों की सिक्योरिटी के हवाले से सवालात तो खड़े कर दिए हैं। ताहम वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का वाक़े की मजम्मत करते हुए कहना है कि ये वाकया दहशत गर्दों की जानिब से मासूम अफराद को निशाना बनाए जाने का तसलसल है। उनके खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ राशिद सईद, जियो न्यूज़ कोयटा। कमिश्नर कोयटा हमजा शफकात ने कहा है कि कोयटा स्टेशन धमाका खुदकुश हमला था, जिसका हदफ शहरी और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकार थे। बेसिकली एक सुसाइड अटैक था। ऑलरेडी इसकी जो जिम्मेदारी है वो कबूल कर लिया है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने। ये जो अटैक था ये प्राइमरीली लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पे भी था और साथ ही साथ सिविलियंस को भी टारगेट किया गया। ब्लास्ट हुआ है, उसकी वीडियो आ चुकी हुई है, आप लोगों ने देख चुके होंगे कि उन्होंने एक सामान के साथ वो बंदा एंटर हुआ और वो बिल्कुल लोगों के दरमियान खड़ा होकर उसने जो है वो अपने आप को ब्लास्ट किया है। बेसिकली इशू ये है कि इस तरह के जो सुसाइड ब्लास्ट होते हैं उनके बारे में बेशक थ्रेट्स हों भी और तैयारी हो भी, तो उसको रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। IG सिंध गुलाम नबी मेमन कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सिंध कैबिनेट ने ये भी डिसीजन किया कि उन्होंने कहा कि नहीं, अगर सब इंस्पेक्टर भी SHO है तो उनको भी यही पावर्स हैं जो एक इंस्पेक्टर SHO को हैं। तो इसी तरह हमने जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर SIOs हैं उनको भी बजट जो है ना डायरेक्ट एलोकेट किया। तो इससे फ़र्क पड़ेगा, ज़ाहिर है टाइम लगेगा इसमें, ये एक नई चेंज है। नेक्स्ट बजट जो आएगा मुझे यकीन है कि इससे और मज़ीद हम एलोकेशन कराएंगे। तो हम चाहते हैं कि थाना ना सिर्फ फाइनेंशियली, ह्यूमन रिसोर्स भी आप देखें कि हम कोशिश कर रहे हैं कि ह्यूमन रिसोर्स थाने का ग्रेजुअली ज़्यादा हो। 2 कैटेगरीज़ हैं, एक वो ह्यूमन रिसोर्स वो थाने पे है और दूसरा ह्यूमन रिसोर्स जो थाने पे नहीं है। तो जो थाने पे ह्यूमन रिसोर्स नहीं है हमारा, हम उसको डाइवर्ट कर रहे हैं और ये हर हफ्ते मुझे स्टेटमेंट पुटअप होती है। मैं हर SP से बात करता हूँ कि भाई आपका इतना परसेंटेज अभी अदर देन थाना है तो इसको आप बढ़ाएं। फिर आप देखें सिंध की हिस्ट्री की सबसे लार्जेस्ट रिक्रूटमेंट होने जा रही है। अभी हम प्रोसेस में हैं और कुछ मतलब ये कि वो ऐड आने वाली है। ये 25 से 27 हज़ार पुलिस फोर्स। आपको बता रहे हैं कि IG सिंध गुलाम नबी मेमन कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मुल्क के तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा मशाइख ने कोयटा रेलवे स्टेशन पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत की है। अपने मुश्तरका बयान में उलमा कराम, मशाइख अज़ाम और मुख्तलिफ मज़ाहिब के नुमाइंदों ने अपने मुश्तरका बयान में कहा है कि दहशतगर्दों, खारजियों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की जाए। एक बयान में कहा गया है कि कोयटा रेलवे स्टेशन पर बेगुनाह पाकिस्तानियों का कत्लेआम करने वाले दहशतगर्द सफाक और कातिल हैं। बयान में यह भी कहा गया कि इंसानी हुकूक की बातें करने वाले अनासिर और तंजीमें बेगुनाह पाकिस्तानियों के कत्लेआम पर खामोश हैं। एक बार फिर से आपको बताएं, कोयटा ज़ियारत मेन रोड पर मांगी के मकाम पर कोयले से लदे 3 ट्रकों को आग लगा दी गई है। डिप्टी कमिश्नर ज़ियारत के मुताबिक इन ट्रकों में हरनाई के इलाके शाहरग और कोसित से निकाला गया है।
नामालूम अफराद ने ट्रकों को आग लगाने के बाद फायरिंग भी की। डिप्टी कमिश्नर ज़ियारत के मुताबिक SP हरनाई के गाड़ी पर भी फायरिंग की गई, मगर SP हरनाई महफूज रहे हैं। गनमैन जख्मी हो गया है। छोटी सी उम्र में बड़े बड़े ख्वाब सजाने वाली अंडर 19 की खिलाड़ी सामिया अफसर कहती हैं कि एशिया कप और फिर वर्ल्ड कप खेलना इनका हदफ है। सामिया के लाहौर कलंदर्स के ऑफिस आमद पर CO आतिफ राना ने इस्तकबाल किया। रिपोर्ट कर रही हैं लाहौर से हफ्सा उस्मान। अंडर 19 की 13 साला खिलाड़ी सामिया अफसर ने हाल ही में नेशनल अंडर 19 T20 टूर्नामेंट में 173 रन और 7 विकेटों की उम्दा कारकर्दगी पर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हासिल किया। लाहौर कलंदर के प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत सामिया अफसर कलंदर्स का हिस्सा बनी। कहती हैं कि ख्वाब तो बहुत बड़े हैं, लेकिन ख्वाबों को अपनी मेहनत और लगन से पूरा करेंगी। 6 साल की उम्र में मैंने हार्डबॉल स्टार्ट किया था, तो जब मैं कलंदर्स में आई उसके बाद ही मतलब थोड़ा शौक़ और बड़ा, इंटरेस्ट बढ़ा कि मतलब कॉम्पिटिशन्स हैं आगे, उनको मैं बीट करूं और ख़ुद को इम्प्रूव करूं। मेरे ख्याल से अभी मेरी सही क्रिकेट स्टार्ट हुई है और अभी मुझे मेहनत की बहुत ज़रूरत है, मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है और इंशाल्लाह अगर मैं मेहनत करती रही इंशाल्लाह तो पाकिस्तान के लिए खेलूँगी। लाहौर कलंदर के CEO आतिफ राना का कहना है कि 2017 के प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत सामिया की सरपरस्ती की जिम्मेदारी कलंदर्स ने ली, जिसका नतीजा पूरी दुनिया देख रही है। इंजी भाई ने जब देखा तो उन्होंने कहा था व्हाट अ टैलेंट, इसमें नेचुरली टैलेंटेड है ये। सो फिर इनके पेरेंट को हमने रिक्वेस्ट की कि हम इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं 20 ईयर्स का। तो फिर उसके बाद ये फिर कलंदर्स की जिम्मेदारी ठहरी और आज इन्होंने साबित किया है कि कलंदर ने जो इन पर एतमाद किया था, उन्होंने पूरी दुनिया को दिखाया कि पाकिस्तान में अगर प्लेटफॉर्म मिले तो टैलेंट की कमी नहीं है। सामिया अफसर के वालिद कहते हैं कि अल्लाह रास्ते बनाता है। लाहौर कलंदर ने बहुत साथ दिया। कलंदर की जो मैनेजमेंट थी उन्होंने हमें मौका दिया सामिया को खेलने का, और उसके बाद जब सामिया ने अपनी गेम दिखाई तो आतिफ राना साहब ने फिर सामिया को सिलेक्ट किया कि वो कलंदर्स के जो है ना उसमें जो है ना अम्ब्रेला में आ सके। लाहौर कलंदर के CEO आतिफ राना ने सामिया अफसर के लिए नेक ख्वाहिशात और इस अज़म का इजहार किया कि लाहौर कलंदर आइंदा भी ऐसी सरपरस्ती जारी रखेगा ताकि मुल्क को नया टैलेंट मिलता रहे। कैमरामैन हनान यूनुस के साथ हफ्सा उस्मान, जियो न्यूज़, लाहौर। और अभी आपको खबर दें, PCB के गवर्निंग बोर्ड ने सैयद सुमैर अहमद को COO मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ सुहेल इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल बताइए क्या तफसीलात हैं? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक बहुत बड़ी तब्दीली सामने आई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड का आज इजलास लाहौर में हुआ है। नेशनल क्रिकेट अकेडमी में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने उसकी सदारत की है। तजवीज़ पेश की गई थी चेयरमैन की तरफ से CEO की तब्दीली के लिए, क्योंकि CEO की तब्दीली जो है उसकी मंजूरी लिया जाना जरूरी है गवर्निंग बोर्ड के इजलास में। तो जब नाम पेश किया गया सैयद सुमैर अहमद का तो उनकी मंजूरी दी है गवर्निंग बोर्ड ने और अपना चार्ज संभाल लिया है। ब्यूरोक्रेट हैं, डेपुटेशन पर इस तरफ PCB की तरफ आएंगे। उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं और जिम्मेदारियां संभालने के बाद उन्होंने कराची स्टेडियम की जो अपग्रेडेशन जारी है उसका जायजा लिया है, मुआयना किया है गवर्निंग बोर्ड के दीगर अराकीन के साथ। सैयद सलमान नसीर जो CEO थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, इससे पहले वो अब चले गए हैं PSL में, जहां पर वो चीफ एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारियां संभालेंगे PSL के, और साथ साथ चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के एडवाइजर भी होंगे। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली थी जिसकी मंजूरी दी है। बहुत शुक्रिया सुहेल इमरान तफसीलात से आगाह करने के लिए। पेशावर के कर्नल शेर खान स्टेडियम में जारी हॉर्स एंड कैटल शो का आज दूसरा दिन है। इस बारे में मजीद जानेंगे शीबा हैदर से। अजय, पेशावर के कर्नल शेर खान शहीद स्टेडियम में हार्स एंड कैटल शो के मुकाबले आज दूसरे रोज भी जारी है। 3 रोजा रवायती खेलों के मुकाबलों में दंगल, कबड्डी, ऊंट रेस, ऊंट डांस समेत खेलों के मुकाबले मुनक्किद किए जा रहे हैं। निजाबाजी के मुकाबलों में 1200 से ज्यादा घुड़सवार ने भी हिस्सा लिया है। रवायती खेलों के मुकाबलों के अलावा यहाँ पर दस्तकारी और खाने पीने के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। बच्चे, खवातीन, बड़े खूब इंजॉय कर रहे हैं। निजाबाजी के मुकाबलों को भी शहरियों ने खूब इंजॉय किया है। रवायती खेलों के जो मुकाबले हैं इनके इनकाद को खूब सराहा है और शहरियों का यही कहना था कि इस किस्म के मुकाबले और इस किस्म के इवेंट्स का इनेकाद जो है वो होने चाहिए।